हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि चौधरी और मैं आप सभी का स्वागत करूंगा आप सभी के परिवार पार्थ एकेडमी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 57 को डिस्कस किया था और इसी प्रैक्टिस सेट नंबर 58 में मैं आप सभी का स्वागत करूंगा। मैं मान के चलूंगा मैंने इससे पहले जितने भी आप लोगों को प्रैक्टिस सेट पढ़ाया होगा, आप लोगों ने लिखा होगा, नोट्स बनाए होंगे और आज की क्लास में बेसब्री से आप सभी रिविजन करके भी आए होंगे। चलिए आप बिगर किसी देरी से शुरुआत करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 58 के पहले सवाल के साथ में। और पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन के पीछे देखने को मिलेगा इसी प्रकार से। पहला सवाल आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। सवाल इस प्रकार से है, पहला सवाल जो देखने को मिलेगा, पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से यहां पर माना जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि पंडित रविशंकर का संबंध यहां पर सितार से माना जाता है। यदि आप लोगों से सितार से फेमस व्यक्ति यहां पर अगर पूछ ले, सितार से यदि व्यक्ति पूछ ले, तो आप लोग क्या क्या जवाब दोगे? आप लोग यहां पर जवाब दोगे, यहां पर विलायत खां। कौन हो जाएगा? विलायत खां हो जाएगा। विलायत खां के बाद में यहां पर निखिल बनर्जी। कौन हो जाएगा? निखिल बनर्जी का नाम आप लोगों को यहां पर याद होना चाहिए। उमा शंकर मिश्र। कौन हो जाएगा? उमा शंकर मिश्र जो है आप सभी यहां पर याद कर लेंगे। इसके बाद हो जाएगा विलायत खां। कौन हो जाएगा दोस्तों? विलायत खां आप लोगों को यहां पर याद कर लेना है। इतना सब कुछ आप लोग, सॉरी विलायत खां तो मैंने ऊपर लिख ही दिया है, तो आप लोग यहां पर उसको तो याद कर ही लोगे। इसके बाद में आप सभी फेमस नाम पंडित जो है रविशंकर जी का अगर नाम यहां पर याद कर लें, तो ये सभी भारत में फेमस क्या है? सितार वादक है। ये सभी सितार बजाने में पूरे भारतवर्ष में फेमस है। तो विलायत खां, निखिल बनर्जी, उमा शंकर मिश्र, विलायत खां और रविशंकर जो है यहाँ पर ये सभी फेमस आर्टिस्ट हैं जो कि बेसिकली फेमस फॉर सितार है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगर हम बात करेंगे सरोद पर, तो आप सभी जानेंगे सरोद पर यहां पर आप लोगों का अलाउद्दीन खान। कौन हो जाएंगे? अलाउद्दीन खान यहां पर आप लोगों को याद हो जाएंगे। इसके बाद में हो जाएंगे जरीन शर्मा। कौन हो जाएंगे? जरीन खां हो जाएंगे। जरीन खां हो जाएंगे और एक हो जाएंगे मुकेश शर्मा। कौन हो जाएंगे? मुकेश शर्मा यहां पर याद कर लीजिएगा। तो मुकेश शर्मा का नाम यहां पर याद हो जाएगा। तो ये सारे फेमस जो आर्टिस्ट है, जो बिल्कुल जो सरोद से फेमस व्यक्ति है। और यदि आप लोगों से पूछ लेगा सरोद का सम्राट किसको कहा जाता है, तो यहाँ पर जो आपके सामने अलाउद्दीन खां का नाम लिखा हुआ है, इनको ही भारत में क्या कहा जाता है? सरोद सम्राट कहा जाता है। इनको ही भारत में क्या कहा जाता है? सरोद सम्राट यहाँ पर कहा जाता है। तो मैं आशा करूंगा आप सभी लोगों को ये सारी बातें याद हो जाएगी। सरोद यहाँ पर लिखा हुआ है। सरोद के बाद आप लोग देखोगे यहां पर आप लोगों का अलाउद्दीन खां, जरीन शर्मा और मुकेश शर्मा का नाम यहां पर याद होना चाहिए। और आपके अलाउद्दीन खां को सरोद सम्राट के नाम से भी यहां पर जाना गया है। अगर मैं बात करूंगा शहनाई की, तो आप सभी जानते हैं बिस्मिल्लाह खां। कौन साहब हो जाएंगे? बिस्मिल्लाह जो है बिस्मिल्लाह खां साहब का नाम यहां पर याद हो जाएगा। और एक और मैम है जिनका नाम है बागेश्वरी देवी। कौन है? बागेश्वरी देवी यहाँ पर ये हो जाएगी। तो ये दोनों, एक तो जो हो जाएगा ये बिस्मिल्लाह खान साहब और एक हो जाएगा बागेश्वरी देवी। ये अगर इनका सही से अगर आप लोग नाम लेना चाहो तो बागेश्वरी कमर क्या हो जाएगा? बागेश्वरी कमर जो है मैम, ये देवी हम लोग इनको जो बोलते हैं, ये दोनों सरोद से हो जाएगी। सितार से तो मैंने आप सभी को लिखाया है। सरोद से भी अलाउद्दीन खां, जरीन शर्मा, मुकेश शर्मा को मैंने आप सभी को याद कराया है। तो मैं मान के चलूंगा मैंने जितने भी आप लोगों को पढ़ाया होगा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और मैंने ऐसा कि आप लोगों से वादा किया था कि कुछ समय में आप लोगों के लिए एक मैराथन क्लास लेकर आऊंगा जिसमें 150 सवालों का समूह रहेगा। वो क्लास 1 या 2 दिन में आप लोगों को मैं वादा करता हूं इसी प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो जुड़ना ना भूले उस क्लास से। उस क्लास के लिए मैं अलग से आप लोगों को वीडियो डाल दूंगा कि कब रहेगा, कब उस क्लास का टाइम रहेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 150 सवाल हम लोग डिप्थ में यहाँ पर समझने वाले। चलिएगा सवाल नंबर 2 पर चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 2 हमें देखने को मिलेगा, पंडित शिव कुमार शर्मा कौन सा जो है यहाँ पर वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो आप सभी जानते हैं यह संतूर वाद्य यंत्र बजाते हैं। कौन सा बजाते हैं? देखो यदि आप लोगों से सवाल पूछ लेगा, यहां पर यदि सवाल पूछ लेगा आप लोगों से कि शिव कुमार शर्मा, कौन पूछ लेगा?
शिव कुमार शर्मा का यदि नाम पूछे तो यही नाम आप लोगों को याद होना चाहिएगा। अगर आप लोगों से नाम पूछ लेगा कि भजन सेपोरी, कौन पूछ लेगा? भजन सेपोरी। अगर आप लोगों से नाम पूछ ले कि भजन सेपोरी का संबंध किससे है, तो जवाब हो जाएगा संतूर वादक से। और एक हो जाएगा तरुण भट्टाचार्य। कौन हो जाएगा? तरुण भट्टाचार्य। तरुण भट्टाचार्य का नाम आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। तो मैं आशा करूंगा संतूर से आप सभी को यहाँ पर याद होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। आइए सवाल नंबर 2-3 पर चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 3 हमें देखने को मिलेगा, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को किस खिलाड़ी के सम्मान में यहाँ पर दिया जाता है? लेस्सी वाल्टर, क्लाउडियस, मिल्खा सिंह, दलबीर सिंह सीनियर या मेजर ध्यानचंद। नो डाउट आप सभी जानते हैं हॉकी के जादूगर कहे जाते मेजर ध्यानचंद का यहाँ पर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। आइए सवाल नंबर 4 पर चर्चा करेंगे। और विश्व जल दिवस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सवाल इस प्रकार से रहेगा, विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष को मनाया जाता है। तो 22 मार्च को हर वर्ष विश्व जो है विश्व जल दिवस जो है यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, विश्व जल दिवस। और 15 जनवरी को तो पूरी क्लास के सारे बच्चे जानते हैं कि विश्व थल सेना दिवस, सॉरी भारतीय थल सेना दिवस, भारतीय थल सेना दिवस है, आप सभी जानते हैं यहाँ पर। और 2 जून को आप सभी जानते हैं तेलंगाना दिवस। कौन सा हो जाएगा? तेलंगाना जो दिवस हो जाएगा, तेलंगाना दिवस यहाँ पर आप लोगों को याद हो जाएगा। इसके बाद 13 अगस्त को तो यहाँ पर जो है अंगदान दिवस, यहाँ पर विश्व अंगदान दिवस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विश्व अंगदान दिवस। अंगदान दिवस जो है यहाँ पर जो है, तो ये आप लोगों को यहाँ पर सभी याद होना चाहिएगा। देखो थल सेना दिवस तो हम लोग 15 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, तो नो डाउट आप लोगों को याद होगा। 22 मार्च को तो हम लोग थल सेना दिवस सेलिब्रेट करते हैं, ये भी याद होगा। 2 जून 2014 को बन गया था तेलंगाना, इसलिए हर साल तेलंगाना दिवस सेलिब्रेट करते हैं। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस के रूप में हम सभी यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सारी बातें आप लोगों को बेहद अच्छे तरीके, सुगम तरीके से, सुंदर तरीके समझ में आ रही होगी। चलिएगा आइए सवाल नंबर हम लोग 5 पर चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 5 जो हमें देखने को मिलेगा, बथुकंपा उत्सव भारत के किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाएगा? तो नो डाउट आप लोगों को याद होगा तेलंगाना। तेलंगाना में हर वर्ष बथुकंपा, मैं यहाँ पर लिख दूंगा बथुकंपा, बथुकंपा जो है यहाँ पर दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा। अगर पूछेगा बोनालू उत्सव, तो बोनालू उत्सव भी यहीं पर जो किया जाएगा। और अलाई बलाई, अलाई जो है बलाई करके उत्सव है जो तेलंगाना में है, ये भी यहीं पर सेलिब्रेट किया जाएगा। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूंगा तो नो डाउट आप लोगों को याद होगा नारली पूर्णिमा। क्या याद हो जाएगा? नारली पूर्णिमा आप लोगों को याद हो जाएगा। एक हो जाएगा विठोबा, कौन सा हो जाएगा? विठोबा पर्व आप लोगों को यहाँ पर याद हो जाएगा। और एक गणेश उत्सव, नो डाउट गणेश उत्सव के बारे में तो सबसे पहले यहीं पर उत्सव मनाया गया था। और एक आप लोगों का काला घोड़ा उत्सव, कौन सा उत्सव? काला घोड़ा उत्सव, याद कर लीजिएगा, काला घोड़ा उत्सव भी यहीं पर सेलिब्रेट किया जाएगा। बट ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर 6 पर चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार राजस्थान संबंधित है? तो आप सभी जानते हैं बूंदी उत्सव। कौन सा उत्सव? बूंदी उत्सव जो है ये वर्तमान में राजस्थान से संबंधित है। कहां से हो जाएगा? राजस्थान से हो जाएगा। आप लोगों को याद होगा गुड़ी पड़वा, आप सभी जानते हैं महाराष्ट्र से। कहां से याद हो जाएगा? महाराष्ट्र से होगा, आप लोगों को याद हो जाएगा। बोनालू को तो अभी हम लोगों ने देखा तेलंगाना, ये तेलंगाना से हो गया। और बेहू आप सभी जानते हैं, बेहू नो डाउट आसम, आसम से ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल, ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। चलिएगा आगे चर्चा करेंगे सवाल नंबर 7 की। और सवाल नंबर 7 भी इसी प्रकार से देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में किस राज्यों में गोचा महोत्सव में सेलिब्रेट किया जाएगा? तो आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में हर साल गोचा महोत्सव सेलिब्रेट किया जाएगा। अगर पूछेगा आप लोगों से गोचा महोत्सव, गोचा के बाद मेघनाथ पर्व, क्या पूछ लेगा?
या तो मेघनाथ पर्व आप लोगों से पूछ लेगा, या पूछ लेगा पोला उत्सव, कौन सा उत्सव, पोला उत्सव, या फिर मड़ई उत्सव, कौन सा, मड़ई उत्सव, या फिर हरई उत्सव, कौन सा उत्सव, हरई उत्सव। ये सारे के सारे कहाँ सेलिब्रेट किए जाएंगे, छत्तीसगढ़ में यहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते हैं। कर्नाटक में आप सभी जानते हैं करगा, कौन सा हो जाएगा, करगा हो जाएगा। और एक कंबाला जो आर्मी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस है, बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर पड़ सकता है। तो ये अब यहाँ पर जो उड़ीसा की अगर हम बात करेंगे तो नो डाउट नुआखाई, नुआखाई आप लोगों को याद होगा यहाँ पर। इसके बाद मिट्टी महोत्सव, मिट्टी उत्सव आप लोगों को यहाँ का याद होगा। इसके बाद बाली यात्रा, कौन सी यात्रा, बाली यात्रा के बारे में आप लोगों को याद होगा। धनु यात्रा, ये सब कहाँ के हो जाएंगे, धनु यात्रा। और जो है रजो पर्व, कौन सा पर्व, रजो पर्व। तो ये सारे ही पर्व मैंने आप लोगों को नुआखाई लिखाया, मिट्टी उत्सव लिखाया, बाली यात्रा लिखाया, धनु यात्रा लिखाया और रजो पर्व लिखाया, ये सब उड़ीसा के हो जाएंगे। बट अभी जो पूछा है उसी का जवाब दीजिएगा। गोचा आपसे दूसरा पूछा है, मैंने कहा है कि मैं जितने भी आप लोगों को लिखा रहा हूं सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी आप डिनाइल नहीं कर सकते, आप छोड़ नहीं सकते, सारे इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। सवाल नंबर 8 पर हम लोग चर्चा करेंगे और सवाल नंबर 8 है, अगस्त का अबू शाबी उत्सव हर साल कौन से महीने में मनाया जाता है। तो हर साल इसको जून माह में सेलिब्रेट किया जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 4 हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। आइए सवाल नंबर हम लोग 10, 9 नहीं है शायद, मुझे लगता है, कहाँ गया 9, चलो कुछ गलत क्वेश्चन डाल दिया है। आइए सवाल नंबर 10, राष्ट्रपति लोकसभा को किसकी सिफारिश पर भंग कर सकता है, किसकी सिफारिश पर भंग कर सकता है। तो आप सभी जानते हैं मंत्री परिषद की सिफारिश पर यह क्या कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं। आप लोगों को याद होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। और लोकसभा का अध्यक्ष आप सभी जानते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष भारतीय संविधान के आर्टिकल 93 में है। उपाध्यक्ष भी अगर लोकसभा के ही माने तो ये भी आर्टिकल क्रमांक 93 में होगा। ये इसको त्यागपत्र देगा, ये इसको त्यागपत्र देगा, शपथ दोनों की होती नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सांसद के रूप में यह शपथ ग्रहण करके आते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा की मतलब मंत्री परिषद की सिफारिश पर यह क्या कर सकता है, यह राष्ट्रपति क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। आइए सवाल नंबर 11 पर चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 11, टाइम देख लेते कितना हो गया है, 12 ही मिनट हुए। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिक अनुसंधान, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिक संस्थान अनुसंधान कहाँ पर है। तो आप लोगों को याद होगा ये मैसूर में, कहाँ पर है, मैसूर में है। अगर हम लोग आगे बात करेंगे कुछ विशेष प्रकार के, जैसे केंद्रीय, अगर हम बात करेंगे केंद्रीय दाल अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय दाल अनुसंधान केंद्र, नो डाउट आप सबको पता है हैदराबाद इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा केंद्रीय, हो जाएगा केंद्रीय जो है हम लोग केंद्रीय पेट्रोलियम, केंद्रीय पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय पेट्रोलियम, ये आपके अनुसंधान केंद्र कहाँ पर हो जाएगा। तो यह आप लोगों का देहरादून, कहाँ का हो जाएगा, देहरादून का हो जाएगा, नो डाउट आपको पता होगा। इसके बाद अगर पूछेगा केंद्रीय जो है डेयरी अनुसंधान केंद्र, डेयरी अनुसंधान केंद्र आप लोगों को याद होगा, सॉरी केंद्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र यदि आप लोगों को याद होगा तो ये हिसार, कहां पर होगा, हिसार में, आप सभी जानते हैं। इसके बाद हो जाएगा केंद्रीय, यहां पर हो जाएगा चावल अनुसंधान केंद्र, चावल रिसर्च सेंटर, चावल अनुसंधान केंद्र कटक में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके बाद में केंद्रीय, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र, आलू, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र जो ये हो जाएगा शिमला, कहां पर हो जाएगा, शिमला में देखने को मिलेगा। ठीक है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, गन्ना अनुसंधान केंद्र ये लखनऊ हो जाएगा, कहां पर हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। तो ये सारे अगर इतने ही याद अगर आप कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा मेरे लिए, तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे ये। ठीक है,
इतने ही बहुत ज्यादा हो जाएंगे, डेली बेसिस पर पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। केंद्रीय दाल अनुसंधान केंद्र हैदराबाद, पेट्रोलियम देहरादून, डेयरी हिसार, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र शिमला, गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ हो जाएगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ेंगे। सवाल नंबर 12 जो हम लोगों को देखने को मिलेगा, मंत्री परिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? तो 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। ठीक है, देखो एक तो होता है केंद्रीय मंत्री। कौन से होते हैं? केंद्रीय मंत्री होते हैं, नो डाउट पूरी क्लास को याद होगा। केंद्रीय मंत्री के बाद में एक होते हैं राज्य मंत्री। कौन से होते हैं? राज्य मंत्री होते हैं। और एक होते हैं उप मंत्री। ठीक है, ये 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। तो अगर आपसे पूछे कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, तो मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, तो मंत्री यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये मैंने आप सभी को यहाँ पर बताया। ठीक है, इतना आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। और एक बात तो मैंने आप लोगों को क्लियर किया है कि जो मैराथन क्लास होगी उसका हर एक सवाल आप लोगों को नोट करना है। और नोट करने के बाद सबसे पहले ऐसे ही नहीं कि कहीं भी बैठ गए क्लास को देखने के लिए, चलो 150 क्वेश्चन निपटा देते, नहीं। वो 150 क्वेश्चन या तो तुम्हारे सपने को निपटा देंगे या तुमको निपटा देंगे, दोनों में से कुछ भी होगा। मैं इस बात को स्पष्ट कह रहा हूं आज आप सभी के सामने। 150 सवाल होंगे, हर एक सवाल का एक बड़ा महत्व रहेगा। अच्छे लेवल पर जो है तैयार किए गए हैं सारे सवाल, तो तैयार कीजिएगा मैराथन क्लास का। और थोड़ा सा इंतजार जो करना पड़ेगा, कल या परसों में क्लास आप लोगों के सामने आप लोगों को देखने को मिलेगी। 150 क्वेश्चन का अगर आप नोटबुक बना सकते हो तो बना लीजिएगा, बहुत शानदार रहेगा। अगला सवाल हम लोगों को देखने को मिलेगा, केवला देवी घाना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? हम सभी जानते हैं ये कहाँ पर पड़ेगा, ये हमारे राजस्थान में। कहाँ पर पड़ेगा? राजस्थान में देखने को मिलेगा हम लोगों को। सवाल नंबर 13 का बिल्कुल राइट आंसर यह देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर हम मध्य प्रदेश की सॉरी यूपी की बात करेंगे तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। बिहार की बात करेंगे तो वाल्मीकि, वाल्मीकि क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय उद्यान हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत सर्दियां बहुत जैसा खत्म मौसम हो रहा है और अब क्षमता नहीं पढ़ाने की। 20 सवाल था, ये अंतिम सवाल मान लो कि ये आप लोगों को होमवर्क में है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में कार्य शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के लिए अधिकार संबंधित है? 44, 43, 47 और 42। ठीक है, सर्दी बहुत ज्यादा हो जाती है बहुत बार, तो ये सवाल है आप सभी को होमवर्क में। आप सभी को कमेंट सेक्शन में सवाल का जवाब देना है। आप मेरे साथ जुड़े, आप सभी का धन्यवाद। मिलेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 59 में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।